So hello everyone, welcome back to Bhushan Science, which is more than just a class. I am Renuka, your chemistry tutor. And in this video guys, अगर आप कर रहे हैं BSc नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी स्पेशली फॉर 2025, तो इस वीडियो में आपको एक बहुत ही अहम टॉपिक के बारे में बताने जा रही हूँ। जैसे कि आपको पता है कि हर साल पूछा जाने वाला सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है, जो फिजिकल केमिस्ट्री का बहुत ही फेमस टॉपिक है, जिसे आप जानते हो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के नाम से। कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं पूरे केमिस्ट्री को अगर मैं मानूं जो हमें पता है, हमें आ सकता है, लेकिन फिर भी हम उनके पीछे प्रिपरेशन करना नहीं चाहते, क्योंकि हमें क्या लगता है कि वो कर लेंगे लेकिन हार्ड है, पढ़ना पड़ेगा। तो हम ट्राई करते हैं कि हम उसे क्यों ना स्मार्ट वे में क्रैक करें। मतलब अगर आप देखोगे कुछ लोग होते हैं कि आपको पढ़ना है, हाँ आपने ये रिएक्शन पढ़ ली, आपने ये सॉल्यूशन पढ़ लिया, आपने सरफेस केमिस्ट्री पढ़ ली एंड देन यू आर फाइन, और आप उसको आगे नहीं पढ़ना चाहते। मतलब इतना इतना हमने पढ़ लिया, हमें आता है, इसका बेसिक हमने क्लियर कर लिया। बट इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एक ऐसा टॉपिक है जो आपको बेसिक से लेके इसके एंड तक पढ़ना पड़ता है, क्योंकि हर चीज़ एक दूसरे से इतनी कोरिलेटेड है कि अगर आपने सेल्स पढ़ लिया तो आपको बैटरी समझनी पड़ेगी, आपने बैटरी समझ ली तो वो वर्क कैसे करता है अकॉर्डिंग टू फेराडेज लॉ, वो आपको समझना पड़ेगा। तो ऐसे सारी चीज़ें कोरिलेटेड है आपस में। तो क्या हो अगर मैं आपको इस वीडियो में बता दूं कि आपको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़नी तो है, पर किस वे में पढ़नी है, या फिर कुछ ऐसे टॉपिक्स बता दूं जो आपने पढ़ लिए तो आपने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री बाकी चीज़ों को छोड़ के भी बहुत कुछ पढ़ लिया। मतलब ऐसे टॉपिक्स जो ऑलमोस्ट 85% पूरे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को कवर करते हैं, फिर भी मैं आपको बता दूं कि 25 to 50 टॉपिक्स में यहाँ पे तो छोड़ ही दे रही हूँ। तो देखते हैं इस वीडियो में कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो हमें पढ़नी चाहिए और पढ़नी ही पढ़नी चाहिए। तो देखते हैं, जुड़े रहिएगा अंत तक। पहला है इसमें रिडॉक्स रिएक्शन। हाँ, रिडॉक्स रिएक्शन भले ही आप कहते होंगे कि मैम ये तो अलग पूरा एक अलग चैप्टर है, बिल्कुल अलग चैप्टर है, लेकिन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के पहले ही अगर आपने बच्चों रिडॉक्स रिएक्शन अगर आपने पढ़ लिया है तो समझ लीजिए कि पूरी जो सेल, पूरी बैटरीज, पूरे इलेक्ट्रोड्स जो है वो आप इजीली कवर अप कर चुके होंगे, क्योंकि पूरा चलता ही इस केस पे है। जो भी रिएक्शंस आप देखेंगे सारी रिडॉक्स रिएक्शन है। जैसे कि आपको पता है रिडॉक्स में होता क्या है, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। मतलब कोई चीज़ ऑक्सीडाइज्ड हो रही होगी तो दूसरी रिड्यूस्ड हो रही होगी। तो यहाँ पर रिडॉक्स रिएक्शन के बारे में हम समझेंगे। रिडॉक्स रिएक्शन बच्चों अगर आपने पढ़ लिया तो आप आगे बढ़ेंगे किसकी तरफ, सेल्स की तरफ। सेल्स जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है पूरी एवरीडे लाइफ का, आप कह सकते हो। केमिस्ट्री का तो है ही है, पर एवरीडे लाइफ का, रिमोट चला रहे हो, एसी चला रहे हो, टीवी चला रहे हो, कोई भी चीज आप देख रहे हो, सब में सेल की जरूरत है, इवन इन योर रिस्ट वॉच। और वो काम कैसे करती है बच्चों, इन्हीं से, इसी में कोई एक सेल होगा जो उसमें लगा होगा। चाहे आप बात करो गैल्वेनिक की, चाहे आप बात करो डैनियल की, चाहे आप बात करो इलेक्ट्रोलिटिक सेल की। तो इन तीनों में डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। इनकी रिएक्शंस में एनोड कैथोड आपको पता होना चाहिए। क्यों पता होना चाहिए? क्योंकि बिना उसके आप इन सेल्स को नहीं समझ सकते। इनके मैकेनिज्म आपको समझनी होगी। समझ में आ रही है? सबसे मेन बात है बच्चों समझने वाली, जो है गैल्वेनिक सेल और इलेक्ट्रोलिटिक सेल के बीच का डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। और जैसे आपने इन सेल्स को पढ़ लिया तो आगे बढ़ते हैं आपके अगले टॉपिक पे, विच इज फेराडेज लॉ। अब फेराडे के होते हैं बच्चा 3 नियम, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। जो थर्ड है अगर आप वो स्किप कर जाते हैं सो नो वरीज, नो नीड टू वरी, बिकॉज थर्ड लॉ नहीं पूछा जाता। मैक्सिमम टाइम आपको फर्स्ट या सेकेंड में ही घुमाया जाता है। तो फेराडेज लॉ, जहां पे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि मैम फेराडेज लॉ कहता क्या है, कुछ समझ नहीं आता, पढ़ो, फोकस के साथ पढ़ो। फर्स्ट लॉ इज वेरी इजी, सेकेंड लॉ उसी का एडवांस वर्जन है। सो फर्स्ट एंड सेकेंड लॉ को आपको पढ़ना है। अब देखो यहाँ पर ही आप 4-5 टॉपिक ऑलमोस्ट कवर कर चुके हो, जो आपको सिंप्लीफाई कर दिया गया है रिडॉक्स, सेल्स और फेराडे में। समझ में आ रही है? तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री बच्चों कोई हार्ड नहीं है, टॉपिक हर साल आता है। स्पेशली बीएससी नर्सिंग के लिए मैं बता रही हूँ, हर साल पूछा गया टॉपिक है, हर साल 2 क्वेश्चन आपको इसमें से दिखने मिलेंगे। सो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को मिस नहीं करना है। मैं तो आपको सिर्फ टॉपिक बता रही हूँ, तो टॉपिक पता चल गया तो आप इजीली कर लेंगे, है ना? तो आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक कौन सा है आपका, इलेक्ट्रोड्स एंड पेस्ट। अब समझिएगा, इलेक्ट्रोड्स एंड पेस्ट आपको पता चल जाएगा जब आप सेल पढ़ चुके होंगे, जब आप पूरे तरीके से इलेक्ट्रोड समझ चुके होंगे। तो आपको पता होना चाहिए कि जो इलेक्ट्रोड होते हैं वो किसी ना किसी तरीके के
पेस्ट में मिले होते हैं, और वो पेस्ट कौन से रिएक्शन में, कौन से एनोड और कौन से कैथोड के साइड में कौन सा पेस्ट है, वो आपको याद रखना है। यही से आपकी मैक्सिमम रिएक्शंस के क्वेश्चंस आते हैं। तो जब आप एनोड कैथोड पढ़ चुके होंगे तो उनके पेस्ट को भी ध्यान रखिएगा कि गैल्वेनिक सेल में अगर जिंक और कॉपर है तो उसके केस में कौन सा पेस्ट यूज हो रहा है, कौन सा एनोड पे कौन सा कंपाउंड है और कैथोड पे कौन सा कंपाउंड है। समझ गए मेरी बात? तो ये पॉइंट आपको यहाँ पर याद होना चाहिए। फिर आते हैं कुछ ऐसे टर्म्स जो आपको बहुत ही ज्यादा जानने जरूरी है। अगर आप इनको पढ़ने बैठेंगे तो मैं आपको 98% गारंटी दे सकती हूँ, 2% बताऊंगी, बट 98% गारंटी दे सकती हूँ कि आप इसमें कंफ्यूज होंगे। लेकिन अगर आपने इसे लाइन वाइज पढ़ लिया तो 2% की भी गारंटी मैं लेती हूँ, 100% क्लियर हो जाओगे। कैसे क्लियर होंगे समझेंगे इस बात को। आपको पता होना चाहिए सेल और इलेक्ट्रोड के बारे में। सेल किससे बनता है? 2 इलेक्ट्रोड से मिला के, है ना। तो जब हम सेल ईएमएफ की बात करते हो बेटा तो इसमें दोनों इलेक्ट्रोड को कंसीडर किया जाता है और इलेक्ट्रोड में किसी एक साइड को। तो ये मैं पूरा यहां नहीं बताऊंगी, ये पढ़ना आपकी जिम्मेदारी है क्योंकि ये सारे टर्म्स आपको अच्छे से याद होने चाहिए, सेल, इलेक्ट्रोड एंड स्टैंडर्ड के लिए भी। यहां से क्वेश्चन फंसते हैं। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के ये कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जिनको आपने लाइन वाइज पढ़ लिया तो को रिलेटेड है आपस में, और को रिलेशन के साथ में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है और जो सबसे लीस्ट इंपॉर्टेंट है अकॉर्डिंग टू बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम के हिसाब से बताऊं तो ये टॉपिक है जिसमें आपको पूछा जाता है कि बताइए रिलेशन क्या है डेल जी डिग्री, यानी कि आप कह सकते हो डेल जी नोट एंड डेल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल नोट में। इन दोनों के बीच का रिलेशन सिर्फ एक फॉर्मूला है। कम इंपॉर्टेंट इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि आपको कैलकुलेशन ज्यादा नहीं पूछा जाता बीएससी नर्सिंग में, लेकिन अगर आप एम्स नीट के टाइम अगर आप देखेंगे तो ये पढ़ना भूलेगा मत। इसलिए मैं इसको आपको लिख के बता देती हूँ कि बच्चों जब आप इन एग्जाम को देने जाओगे तो इन एग्जाम के लिए आपको इस टॉपिक को मिस नहीं करना है। तो ये ऐसे कुछ टॉपिक थे जो आपके इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को बना भी सकते हैं और अगर नहीं पढ़ा तो बिगाड़ भी सकते हैं। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्योंकि इंपॉर्टेंट है तो टॉपिक भी इंपॉर्टेंट है। तो मैंने आपको बता दिया इस वीडियो में कौन से टॉपिक को पढ़ना है कौन से को नहीं। आई होप आप अब तक आपने इन सारे टॉपिक्स को लिख लिया होगा और इन टॉपिक्स के बारे में आपको नोट्स बना के पढ़ भी लेना है और क्वेश्चन तो बनाने बिल्कुल नहीं भूलने। तो आप होप आपको ये वीडियो भी पसंद आया होगा और इसी तरीके से अलग अलग यूनिट या फिर अलग अलग चैप्टर्स के जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको जानने हैं आप सीधा कमेंट डाउन कर सकते हैं। अगर फॉर एग्जांपल आपको लगता है कि थर्मोडायनामिक्स का पढ़ना है तो आप वो टॉपिक का नाम लिख दीजिए या उस चैप्टर का नाम लिख दीजिए। मैं बिल्कुल हैप्पी रहूंगी आपको असिस्ट करने के लिए और इस चीज़ का इंतजार भी करूंगी कि जल्दी से जल्दी आप ऐसे टॉपिक्स का कमेंट डाउन जरूर करेंगे। सो तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा, जुड़े रहिएगा भूषण साइंस से, विच इज मोर देन जस्ट अ क्लास। टेक केयर।